सगी बहन की जिम्मेदारी। दिवाली का त्योहार रोशनी के साथ आजकल तोहफों के त्योहार के तौर पर भी मनाया जाता है। लेकिन क्या बात है बहू, सारा काम करके तैयार है? कोई खास बात है क्या? लग रहा है तेरे घर वाले आने वाले हैं हम लोगों को दिवाली देने। भाई इस बार तो मुझे ना बनारसी साड़ी चाहिए, बोल देना अपनी माँ को। माँ, दिवाली को तो अभी 4 दिन बाकी है। मैं माँ को बोल दूंगी कि आपको बनारसी साड़ी दे दे। वैसे भी ऐसे तो कभी हुआ नहीं कि वो लोग दिवाली में गिफ्ट देने ना आए हो। हाँ वो तो है। वैसे भी बच्चे पूछ रहे थे कि मामा कब आएंगे, मामा कब आएंगे। वो क्या है ना, पटाखे भी तो चाहिए, हमेशा मामा ही लेकर आता है। तो इस बार कैसे बच्चे पटाखे के बिना रहेंगे? तू खाना बना ले, फोन कर ले। वो क्या है ना, फिर साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ और ब्लाउज भी तो सिलवाना है। नहीं माँ जी, मैं फ़ोन नहीं करूँगी। मैंने खाने की पूरी तैयारी कर ली है। वो क्या है ना, भाई भाभी के लिए और बच्चों के लिए मैंने सब कुछ बनाया है। बस वो लोग आ जाएं। तभी वहाँ सिम्मी का पति आ जाता है। सिम्मी, ये लो, आज के गल्ले के 10,000 तिजोरी में डाल दो। कितनी बार बोला है माँ को पैसे दिया करो, बड़ी वो है, मैं नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, तू रख ले पैसे, ये ले चाबी। ना माँ जी, आप बड़ी हैं, पैसे आप ही रखिए। सास बेटे से पैसे लेकर तिजोरी में रख देती है। माँ ये तो अच्छा है कि हम लोगों के खाने का काम है। होटल को सरकार ने लॉकडाउन में बंद नहीं किया, लेकिन कई बिजनेस तो लॉकडाउन में ऐसे ठप हो गए कि अभी तक नहीं उठे। सिम्मी पति की बात सुनकर कुछ सोचने लगती है। अरे सिम्मी, तू क्यों चिंता कर रही है? पालने वाला ये नहीं, वो है ऊपर वाला। सास की बात सुनकर सिम्मी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। लेकिन बात तो ये है कि उसे प्रॉब्लम है क्या। खैर, अगले दिन। बहू, आज धनतेरस है, जाकर कुछ घर के लिए बर्तन और सोने के गहने ले आ। तेरे घर से तो दिवाली आज भी ना आई। अरे माँ को अपनी बोलना, बेटी पर खर्चा करने से पैसे कम नहीं होते। सिम्मी को सास की बात का बुरा लगता है। वो घर से तैयार होकर निकल जाती है बाजार, जहाँ जाकर वो ढेर सारी खरीदारी करती है। लेकिन जैसे ही वो घर की ओर निकल रही होती है कि उसे एक बर्तन की दुकान में माँ और भाभी दिखाई देती हैं। अरे, माँ ने बताया नहीं कि वो बाजार जा रही है। देखो तो क्या खरीदारी हो रही है माँ और भाभी की। लगता है मेरे घर आने के लिए सामान ले रही होंगी। वैसे भी बता दूं कि सास के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। सिम्मी जैसे ही दुकान के अंदर जाती है, माँ जी चम्मच ही लेते हैं, वो क्या है ना, पैसे भी नहीं है। हाँ बहू, तू जैसा सही समझ। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि दिवाली भी मनाने के लिए पैसे नहीं होंगे। सिम्मी दूर से माँ की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो दुकान वाले के पास जाती है, कुछ बात करके उन्हें पैसे पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। दुकानदार सिम्मी की माँ से कहता है, अब बहन जी, आप लोग हमारी दुकान की लक्की कस्टमर है। ये गिफ्ट हैम्पर हम लोगों की तरफ से आपको। ये बोलकर वो ढेर सारे बर्तनों को पैक करके उन्हें दे देता है। अरे माँ जी, ये तो कमाल ही हो गया। क्या बात है, कहाँ एक चम्मच नहीं ले पा रहे थे और देखिए तो कितने सारे बर्तन। हाँ बहू, इसमें से एक बर्तन अलग कर देना, सिम्मी को भी तो दिवाली देने जाना होगा। हाँ माँ जी, आप ठीक बोल रही हैं। अब दोनों ही घरों में धनतेरस की पूजा होती है। पूजा के बाद सिम्मी की सास कहती है, तेरे घर वाले तो आज भी नहीं आए हैं। जी, वो माँ का फोन आया था, कह रही थी कि आज रात का खाना वो हम लोगों के साथ ही खाएंगे। रात को क्यों बुलाया? वो क्या है ना माँ जी, आज मुझे बाजार का बहुत काम था, तो मैंने सोचा मैं दिन में तो घर पर नहीं रहूंगी, आप अकेले इतने लोगों की खातिरदारी में परेशान ना हो जाए, इसलिए। हाँ ठीक है, चलो कम से कम आ तो रहे हैं, रात में ही सही। दिन में सिम्मी फिर तैयार होकर बाजार को निकल जाती है। फिर वो अपने पति के होटल में जाती है। अरे क्या बात है सिम्मी, तुम आज होटल में, क्या हुआ? देखिए, माँ को रोज हर साल की तरह इस साल भी मेरे मायके से आने वाले गिफ्ट का इंतजार है।
लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरे घर वाले इस बार तोहफे देने नहीं आ पाएंगे। यहाँ तक कि मायके में भाई के बच्चों के पास तक इस साल नए कपड़े और पटाखे नहीं है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी को क्या बताऊं? पति, जो काफी समझदार था, अरे इतनी सी बात, रुको। वो अपने मैनेजर से कहता है, रवि, तुम होटल का ख्याल रखो, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो समझो। सब समझ गया हूँ, चलो मेरे साथ। पति सिम्मी को लेकर बाजार जाता है। वहाँ उसके मायके वालों के लिए कपड़े, मिठाई, पटाखे और सजावट का सारा सामान लेता है। साथ ही, सिम्मी, अब जो भी तोहफे तुम्हारे घर से हमारे घर के लिए आते हैं ना, वो भी खरीद लो। सिम्मी भी सास के लिए साड़ी, सभी के लिए कपड़े, मिठाई और पटाखे ले लेती है। अरे क्या करना है इतना सारा सामान? क्या करना चाह रहे हो वो तो बताओ। चलो अब तुम्हारे मायके जाते हैं। सिम्मी का पति उसे मायके लेकर जाता है और सारा सामान मायके में रख देता है। बुआ पटाखे लेकर आई है, थैंक्स बुआ। अरे सिम्मी दीदी, हम लोग आज आने ही वाले थे दिवाली के लिए। वो क्या है ना, बस घर के काम ज्यादा हो गए थे। दामाद जी, आप क्यों इतना सारा सामान लेकर आ गए? बेटी के घर का लेना हम लोगों को शोभा नहीं देता। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी? बेटी हो या बेटा हो, है तो औलाद ही ना। और औलाद का फर्ज होता है कि वो अपने घर वालों को कोई कमी ना होने दे। सिम्मी पति को देखती रहती है। और हाँ, ये सारा सामान है जो आप लोगों को शाम को लेकर हम लोगों के घर आना है। हम लोग काफ़ी शर्मिंदा है। वो क्या है ना, इस साल लॉकडाउन के कारण काम नहीं चल पाया तो पैसे की कमी रही। सिम्मी पति को देखकर खुश हो रही थी। भैया, ये मेरा भी घर है और यहाँ की खुशी भी मेरी जिम्मेदारी है। भैया, काम को सेट होने में वक्त लगेगा, बट आई एम श्योर अगले साल तक हम फिर वैसे ही दिवाली मना रहे होंगे। लेकिन इस साल की दिवाली हमारी ओर से। रात के खाने में मैं आप सबका इंतजार करूंगा। सिम्मी पति के साथ घर के लिए निकलती है। रास्ते में, थैंक्स। कैसी बात कर रही हो? भैया की ही जिम्मेदारी नहीं है, कुछ जिम्मेदारी बहन की भी बनती है। हाँ वो तो है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर किसी का पति आपकी तरह सपोर्टिव और समझदार हो।